अस्सलाम वालेकुम गाइस, माय नेम इज़ नौशीन सुमरो और आज हम बात करेंगे वर्ल्ड्स बिगेस्ट फाइनेंशियल क्राइसिस के बारे में, जिसका सबसे ज़्यादा खामियाजा भुगतना पड़ा था यूएस की 150 साल पुरानी कंपनी को, जिसका नाम था लेमन ब्रदर्स। इस क्राइसिस के बाद ये कंपनी पूरी तरह से बैंकक्रप्ट हो गई थी और इसके 25,000 तक एम्प्लॉयज़ बेरोज़गार हो गए थे। तो ये बात है 2008 के रिसेशन की, जिसकी शुरुआत कुछ यूँ हुई कि 1995 में जब इंटरनेट बेस्ड बिजनेसेस बूम पे थे और ज़्यादातर लोग इंटरनेट बेस्ड बिजनेसेस में इन्वेस्ट करने लगे, लेकिन कुछ ख़ास सक्सेस ना मिलने की वजह से लोग अपने शेयर्स बेचने लगे और आहिस्ता आहिस्ता 2003 तक इंटरनेट बेस्ड बिजनेसेस में लोगों ने पैसा लगाना बिल्कुल ही कम कर दिया, जिसकी वजह से शेयर्स की प्राइस भी दिन ब दिन गिरने लगी। 2003 और 2004 के दौरान यूएस में लोन के ऊपर इंटरेस्ट रेट सिर्फ 1% था, जिसकी वजह से ज़्यादातर लोग लोन लेके इन्वेस्टमेंट करते थे। यही टाइम था जब प्रॉपर्टी के रेट दिन ब दिन बढ़ते जा रहे थे और ऐसे हालात में इन्वेस्टर्स का ध्यान भी रियल इस्टेट में पड़ने लगा। अब इन्वेस्टर बैंक में पैसा रखना नहीं चाहते थे क्योंकि इंटरेस्ट रेट बहुत ही कम था और ऊपर से प्रॉपर्टी के रेट भी दिन ब दिन बढ़ते जा रहे थे, तो इन्वेस्टर्स भी ज़्यादातर रियल इस्टेट में इन्वेस्ट करने लगे। अब इन्वेस्टमेंट बैंक्स भी प्रॉफिट अर्न करना चाहती थी, तो उसने भी बैंक से मुख्तलिफ लोन लेना शुरू कर दिया और उनका कॉम्बो बनाकर आगे सेल करना शुरू कर दिया, जिसको नाम दिया CDOs का, यानी कोलेटरल डेट ऑब्लिगेशन, जिसमें मुख्तलिफ डेरिवेटिव प्रोडक्ट्स को मिला के सेल किया जाता था। नाउ सेल्स को बूस्ट करने के लिए और इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करने के लिए उन्होंने क्रेडिट रेटिंग एजेंसी से रेटिंग दिलवाई और इवेल्युएशन के बाद रेटिंग के हिसाब से CDOs को बेच देते थे आगे, यानी कि इन्वेस्टर्स को। आम हालात में जब बैंक लोन देती है तो बोरोवर की क्रेडिट हिस्ट्री चेक करती है, लेकिन इस केस में बैंक जो है वो लोन इन्वेस्टमेंट बैंक को बेच रही थी और सारा रिस्क बैंक ने इन्वेस्टमेंट बैंक को ट्रांसफ़र कर दिया और इन्वेस्टमेंट बैंक CDOs बना के इन्वेस्टर्स को सेल कर रही थी, यानी कि अब ज़्यादातर रिस्क इन्वेस्टर्स के ऊपर था। इन हालात में बैंक ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करने के चक्कर में कम इनकम वाले बोरोवर्स को भी लोन देने लगी, जिसे सब प्राइम लोन कहा जाता है, जिसके रिटर्न के चांसेस भी बहुत कम होते हैं। नाउ मेन पॉइंट जो बोरोवर्स को पता भी नहीं था और बैंक ने बताना भी नहीं चाहा, जो है सब प्राइम लोन के ऊपर इंटरेस्ट रेट स्टार्टिंग में तो 1% था, लेकिन जैसे मार्केट ग्रो करती तो इंटरेस्ट रेट भी बढ़ता चला जाता और ज़्यादातर लोगों को इन एडजस्टेबल लोन की मालूमात ही नहीं थी। उसके बाद इंटरेस्ट रेट बढ़ते ही जिन लोगों ने सब प्राइम लोन लिया था उनको ज़्यादा इंटरेस्ट रेट पे करना बहुत ही मुश्किल लग रहा था, जिसकी वजह से उन्होंने लोन चुकाना ही बंद कर दिया। उसके बाद होना क्या था, 2008 के दौरान बैंक उन घरों को बेच के या नीलाम करके लोन रिकवर करने लगी। यहाँ पे एक गलती बैंक ने ये की थी कि बोरोवर की क्रेडिट हिस्ट्री चेक नहीं की और दूसरी ये कि बोरोवर्स 100% बैंक लोन पे घर खरीद रहे थे, यानी कि आम हालात में कुछ परसेंट लोग अपना पैसा लगाते हैं और कुछ परसेंट बैंक लोन प्रोवाइड करती है। तो यहाँ पे घर खरीदने के लिए लोगों ने अपना पैसा बिल्कुल भी नहीं लगाया था और 100% बैंक लोन था। नाउ बैंक घरों को नीलाम करने लगी, लेकिन घरों की तादाद ज़्यादा थी और ख़रीदार कम, जिसकी वजह से घरों के दाम गिरते गए। यानी अगर किसी ने 50-60 लाख का घर लोन लेकर लिया था तो अब उसकी कीमत सिर्फ 30 to 35 लाख रह गई थी। उसके चलते बाकी बोरोवर्स भी डिफ़ॉल्ट करने लगे और बैंक के पास पैसा आना बिल्कुल ही बंद हो गया और आहिस्ता आहिस्ता लोगों ने CDOs ख़रीदना भी बंद कर दिए। उसी के चलते यूएस के टॉप इन्वेस्टमेंट बैंक भी डूबने लगे और उन्हीं में लेमन ब्रदर भी बैंकक्रप्ट हो गए और उनके 2500 एम्प्लॉयज़ की जॉब चली गई। इस क्राइसिस का यूएस की इकोनॉमी में बहुत बड़ा फ़र्क पड़ा और इसी वजह से अदर कंट्रीज़ को भी रिसेशन झेलना पड़ा, क्योंकि बहुत सी बैंक ने अब लोन देना ही बंद कर दिया था, जिसकी वजह से बहुत से बिजनेस रुक गए और अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ने लगी। यूएस दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी है, जिसकी वजह से यूएस रिसेशन ग्लोबल रिसेशन में चेंज होता गया। थैंक यू फॉर लिसनिंग। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।